आइए ना, प्लीज आइए। वीरेन आपका इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, खुद ही नहीं पहुंचे अभी तक। हाँ कोई बात नहीं, मैं ही शायद थोड़ा पहले आ गया। ये राहुल, ये मेरे दामाद हैं। मैं आज आपसे मिलने भी आया हूँ और आपसे एक शिकायत भी करनी है। शिकायत? आपके दामाद और आपकी बेटी, आज इन दोनों ने जो कुछ किया है वो इन्हें सलाखों के पीछे भी पहुंचा सकता था। क्या किया इन दोनों ने? आप इन्हीं से पूछ लीजिए। पहले एक्सीडेंट कर दिया, जब पकड़े गए तो रिश्वत देने की कोशिश की। जब वो नहीं हुआ तो जिस बच्ची का एक्सीडेंट हुआ था उसके माँ बाप को पैसे के जोर पर खरीद लिया। एक अच्छे सिटीजन को ये शोभा नहीं देता। मुझे आपके बच्चों से ये उम्मीद नहीं थी। तारा, व्हाट इज दिस? मम्मी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कौन सा एक्सीडेंट, कैसी रिश्वत? आई डो नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। कविता जी, आप इनसे नहीं, अपनी दूसरी बेटी से पूछिए। निहारिका, वो तो मेरी बड़ी बहू है। राहुल तारा का पति है। पर इन्होंने तो कहा कि ये दोनों पति पत्नी हैं। राहुल, इसका मतलब निहारिका की जिंदगी में, दिल में जो बसता है वो राहुल है। राहुल है, राहुल है। सॉरी शिंदे। हाय, हेलो यंग मैन, हेलो। ये शहर और शहर का ट्रैफिक पूछो ही मत। सॉरी अगेन। हाँ, कोई बात नहीं, मैंने कोई ज्यादा इंतजार नहीं किया है, बस अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। डोंट टेल मी, आप भी ट्रैफिक की वजह से लेट हो गए क्या? एक लापरवाह यंग कपल ने एक्सीडेंट कर दिया था। उनको पुलिस स्टेशन ले जाने में देर हो गई। माफी मांग लेते, गलती मान लेते तो बात कुछ अलग होती, पर उन्होंने मुझे ही रिश्वत देने की कोशिश कर डाली। ये क्या होता जा रहा है आजकल की जनरेशन? और सुनिए, मुझे नहीं खरीद पाए तो एक्सीडेंट विक्टिम के माँ बाप को पैसे के जोर पर खरीद लिया। ये इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं? ये बात आप खुद ही क्यों नहीं पूछ लेती? जी हाँ भाई, जवाब दो इनके सवाल का। बहुत जल्दी दोबारा मुलाकात हो गई, क्यों? वो यंग लापरवाह कपल आपका दामाद और आपकी बेटी है। राहुल, तुमने वो एक्सीडेंट किया? नहीं नहीं, आपकी बेटी ही कार चला रही थी। मेरी बेटी? पर उसे तो कार चलानी आती नहीं। बट आई एम श्योर कि आपकी बेटी ही कार चला रही थी। हाँ, वो मैं उसे कार चलाना सिखा रहा था। सड़क खाली थी, ट्रैफिक नहीं था, तो मैंने सोचा ये तो ठीक नहीं है, वाकई लापरवाही है। तारा कहाँ है? तारा, तारा, तारा बेटी, तारा इधर तो आना। तारा, कहाँ जा रही है तारा? अब पापा बुला रहे हैं। नहीं नहीं, वो काम हो गया। तुम चलो, हम जाकर ध्रुव के पास बैठते हैं। हाँ चल भाभी, पर चलो ना। तारा, भाभी जरूर कुछ काम होगा, मैं चलती हूँ। बेटे, शिंदे अंकल क्या कह रहे हैं? कोई बात नहीं भाई साहब, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। दैट्स इनफ। पापा जी, हम जाएं? ठीक है, जाओ।
निहारिका, आज तुम शिंदे अंकल से मिलने क्यों नहीं आई? वो मैं ध्रुव के पास बैठी थी, उसे छोड़कर आने का मन ही नहीं हुआ। अंतरिक्ष, एक बात कहूँ? हाँ बोलो। मुझे राहुल का पूना जाना कुछ ठीक नहीं लग रहा। I mean, राहुल और तारा की शादी को अभी वक्त ही कितना हुआ है? जब से दोनों की शादी हुई है तब से कोई ना कोई प्रॉब्लम सामने आ रही है। I mean, वेदिका की ऐसी हालत, ध्रुव की ऐसी हालत, इस बीच दोनों को अपने लिए वक्त ही कहाँ मिला है? वो तारा बेचारी हनीमून पर भी नहीं जा पाए। अब दोनों जा भी रहे हैं तो पूना, वो भी काम के लिए। लेकिन निहारिका, ये काम भी तो जरूरी है ना? हाँ है। फिर तुम क्यों नहीं चले जाते? वैसे भी फैक्ट्री का काम जितनी जल्दी तुम समझोगे उतनी जल्दी राहुल थोड़ी ना समझ पाएगा। निहारिका, तो तुम सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहती कि तुम चाहती हो मैं पुणे चला जाऊं और राहुल यहीं रहे? हाँ अंतरिक्ष, तारा की खुशी के बारे में भी तो सोचो। अब हम दोनों को तो 6 महीने के संकल्प ने बांधा हुआ है, लेकिन तारा और राहुल, उन पर तो कोई संकल्प नहीं है ना। सोचो, अगर पूना जाकर राहुल काम में फंस गया तो बेचारों को रोमांस का मौका ही कहाँ मिल पाएगा। क्या देख रहे हो? यही कि इतनी खूबसूरत बीवी अगर इतने खूबसूरत अंदाज में कुछ कहे तो बेचारे पतिदेव को तो हाँ कहनी पड़ेगी ना। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। नहीं अंतरिक्ष, मैं पुणे जाने के लिए तैयार हूँ। राहुल, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, और अगर तुम इतनी जल्दी काम में उलझ जाओगे तो तारा को तो शिकायत करने का मौका मिल जाएगा ना। तारा के बारे में भी तो सोचो। तारा शिकायत नहीं करेगी। वो खुद चाहती है कि हम ध्रुव की मेहनत को ज़ाया न जाने दें। और सच कहूँ तो मुझे खुशी होगी अगर मैं ध्रुव का सपना साकार कर सकता हूँ। राहुल, मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी सोच इतनी अच्छी है, लेकिन इस वक्त मैंने ये डिसाइड किया है कि पुणे फैक्ट्री का काम कुछ दिनों तक मैं संभालूंगा, और उसके 3 महीनों के बाद उस फैक्ट्री का पूरा काम तुम्हें सौंपकर मैं और निहारिका एक लंबे से हनीमून के लिए चले जाएंगे। क्यों निहारिका? उड़ जाना है। ओ सुन रहा है? उन दोनों ने उड़ जाना है। 3 महीने के अंदर अंदर उन दोनों ने जरूर कोई ना कोई गुल खिलाना है। और पता नहीं क्या जादू है उस निहारिका में। वो भी मटक मटक के अंतरिक्ष को कुछ कहती रहती है और वो खोता अंतरिक्ष वो भी मान जाता है। स्टॉप इट मॉम, आप क्यों हमेशा उन्हीं के बारे में सोचती रहती हैं? जबरदस्ती अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हैं आप। चुप कर। एनर्जी की डेथ तो तू करा रहा है। अक्ल से काम लेना। कागजों को आधा आधा करके फाड़, फिर देखना ताकत कम तो काम ज्यादा है। हाय हाय, मैंने अभी अभी कितनी अक्ल वाली बात की है ना। अलग अलग कर दो तो तोड़ने में आसानी रहेगी। अगर कागज अलग अलग करके फट सकते हैं तो क्या अलग अलग करके रिश्ते में दरार नहीं डाली जा सकती है? राहुल और निहारिका के बीच दूरियां तो बढ़ानी पड़ेगी। कुछ सोच लिया? कुछ सोचना पड़ेगा। तारा,
क्या हो गया आपको भैया? ये क्या हो गया? आप तो जब किसी की भी आंखों में आंसू देखते थे तो आपकी आंखें नम हो जाती थी। आज आपको मेरे आंसू क्यों नहीं नजर आ रहे? ध्रुव भैया, मम्मा रो रही है। मम्मा is crying। आज आपको उनकी खुशियों की परवाह क्यों नहीं है? उनके आंसू पोंछे ना। आप कितना रो रहे हैं भैया? I can't see you like that। I can't see you। मम्मा, भैया कुछ बोलते क्यों नहीं? भैया प्लीज कुछ बोलिए। प्लीज मम्मा ऐसे। लो ना। टू बी वेरी फ्रैंक, हम सब इस बात से काफी परेशान हैं कि वेदिका इतनी हाइपर क्यों हो जाती है। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस बात पर कैसे रिएक्ट करेगी। डॉक्टर, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि वेदिका जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ध्रुव का इलाज डॉक्टर कहते हैं वेदिका ही है, और ये भी कहते हैं कि अगर ध्रुव ऐसी कंडीशन में ज्यादा देर तक रहा तो शायद बहुत देर हो जाए। देखिए मिस्टर एंड मिसेस रईसादा, आप लोग किस दर्द से गुजर रहे हैं मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं चाहकर भी आपको झूठी तसल्ली नहीं दे सकती। वेदिका की कंडीशन में अगर 10% इम्प्रूवमेंट होता है तो वहीं उसकी हालत 50% बिगड़ भी जाती है। यूं कहिए कि वो 2 कदम आगे लेती है, वहीं उसे 10 कदम पीछे हटना पड़ता है। अरे ये क्या कर रही हो? दो, मुझे पढ़ना है। यहाँ दो, दो यहाँ। लगता है इन पागलों के साथ रहकर एक दिन मैं भी पागल हो जाऊंगी। वेदिका ठीक हो जाएगी, अभी तो हम इस बात की कोई उम्मीद नहीं रख सकते। प्लीज एक्सक्यूज मी। वेदिका की कंडीशन में अगर 10% इम्प्रूवमेंट होता है तो वहीं उसकी हालत 50% बिगड़ भी जाती है, बिगड़ भी जाती है, बिगड़ भी जाती है, बिगड़ भी जाती है। वो 2 कदम आगे लेती है, वहीं उसे 10 कदम पीछे हटना पड़ता है, 10 कदम पीछे हटना पड़ता है, 10 कदम पीछे हटना पड़ता है। वेदिका ठीक हो जाएगी, अभी तो हम इस बात की कोई उम्मीद नहीं रख सकते, कोई उम्मीद नहीं रख सकते, कोई उम्मीद नहीं रख सकते। हेलो,
मिस्टर गायकवाड, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू मिस्टर रायज़ादा। आज रात को आप हमारे क्लब की इनॉग्रेशन पे आ रहे हैं ना? नहीं मिस्टर गायकवाड, मैं नहीं आ पाऊंगा, आई एम सॉरी। नहीं नहीं, आप ऐसा है मत कहिए। मैं जानता हूँ आप बहुत बिजी हैं। मैंने आपको 2 महीने पहले इनविटेशन दे दिया था, आपको आना पड़ेगा। ओके मिस्टर गायकवाड, आप नाराज मत होइए, हम आ जाएंगे। सी यू देयर। क्या बात है वीरेन? बहुत अवॉइड करने की कोशिश की मैंने, लेकिन क्या करें, वो मिस्टर गायकवाड ने खोखोली में कोई नया क्लब खोला है, उसके इनॉग्रेशन के लिए इंसिस्ट कर रहे थे। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है जाने का। मन तो मेरा भी नहीं है, लेकिन क्या करें, दुनियादारी तो निभानी पड़ेगी ना, जाना तो पड़ेगा ही। वेलकम वीरेंद्र साहब, वेलकम। Congratulations. थैंक यू। क्या सोच रहे वीरेन? वही जो तुम सोच रही हो। हाँ वीरेन, ना तो मुझसे ध्रुव की बिगड़ती हुई हालत देखी जाती है और ना ही हम उसके लिए कुछ कर पा रहे हैं। We are just so helpless. डॉक्टर्स का कहना है कि ध्रुव का इलाज वेदिका ही कर सकती है, और वेदिका, उस बेचारी को तो खुद को इलाज की सख्त जरूरत है। वो ध्रुव को कैसे किसी तरह की हेल्प कर सकती है।